देवाशीष सर, अगर इनकी शायद मेरे आवाज नहीं सुन पा रहे हैं ये लोग, तो माइक इनका आप म्यूट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, इनको मैं म्यूट करा दूं। मैंने एक सेंटेंस आप लोगों से कहा कि एस थी रायपुर, तो ये सेंटेंस ये वाक्य आप लोग पहले कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन मैंने जब आपको बोला तो आप सुन लिए इसको, लेकिन किसी ने इसका मतलब समझा? सभी मतलब समझ गए? अगर समझ गए तो हाँ लिखिए, और नहीं समझे तो ना लिखिए। चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, रेणुका जी का जवाब आ गया। देखिए, इसी तरह एक्टिव रहेंगे तो आपको सुनने में भी मजा आएगा और आपको ये लगेगा कि आप प्रशिक्षण में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत जवाब आने लगे। सभी ने यही कह रहे हैं, सभी का यही जवाब है कि नहीं सुना। नहीं, फ्रॉम काजल साहू, नहीं नहीं, सभी का जवाब यही आ रहा है कि नहीं, ये सेंटेंस उन्होंने पहले नहीं सुना है। सभी का यही जवाब है। तो हम बच्चों के साथ जाकर हिंदी में अगर बातें कर रहे हैं तो हो सकता है, जी अभी बताऊंगा, अगर हम उनसे जाकर बातें कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनको हमारी बात समझ में नहीं आती। हो सकता है कि जो अभी जैसे आप सुने, मेरी बातों को सुन तो लिए लेकिन समझ नहीं पाए कि मैंने क्या कहा। तो हो सकता है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, हो सकते हैं कि वो भी हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे। सुन तो रहे हैं लेकिन उसे सुनना नहीं कह रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि एस थी रायपुर, इसका मतलब होता है मैं रायपुर में रहता हूँ। मैं रायपुर में रहता हूँ, और ये एस थी रायपुर का मतलब था, ये जो भाषा थी ये थी अरेबिक भाषा। अगर अरेबिक भाषा मैंने आप लोगों के सामने कहा, आप सुन तो लिए लेकिन आप अरेबिक भाषा से परिचित नहीं हैं, तो आप इसका मतलब कैसे समझेंगे? हालांकि जब सब रिपीट कर रहे हैं मतलब सबने सुना मेरी बातों को, तो क्या इसको सुनना कहेंगे? कि आप सुनकर रिपीट कर दे रहे हैं तो इसको सुनना कहेंगे क्या? बच्चों के साथ भी यही होता है। ठीक है, ठीक है रूबी जी, बच्चों के साथ ये भी यही होता है। तो हमें शुरुआत उनकी मातृभाषा से ही करनी चाहिए। अगर आप वहाँ की मातृभाषा से बात कर रहे हैं और धीरे से आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे यह लगता है कि बच्चे आसानी से जो आप सुन रहे हैं उसको जो आप बोल रहे हैं वो बच्चे उसको आसानी से सुनकर समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए, जैसे आप बाजार गए तो बाजार में बहुत आवाज आती है, कहीं कहीं की भी आवाज आती है, क्योंकि भीड़ में आप हैं तो भीड़ में बहुत ज्यादा आवाज आता है। चाहे मेला चले गए तो मेला में भी बहुत सारी आवाज आते रहती हैं। तो क्या आप सबको सुनकर समझ जाते हैं? सभी को सुनकर समझ जाते हैं? नहीं, लेकिन आवाज जो है आपके कानों में तो आ रहा है ना। ठीक है, वेरी गुड। नहीं नहीं समझ पाते तो उसको हम हियरिंग कहते हैं। कहते हैं मतलब सुनाई तो दे रहा है, क्योंकि कुछ आवाज अगर हो रही है तो उसे तो हम सुन पा रहे हैं, उसको हियरिंग कहते हैं। और लिसनिंग होता है कि किसी चीज को, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरी जो भाषा है हिंदी है और आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे हैं, इसलिए रिप्लाई भी कर रहे हैं आप लोग। और हो सकता है कि जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं शायद वो मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, या तो मेरी आवाज उनको आ रही है पर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों के साथ भी यही होता है। तो इस पर हमें सबसे पहले काम करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा सुनेगा नहीं, ठीक से सुनकर समझ नहीं पाएगा तो वो आगे बोल नहीं पाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों को सिखाने के लिए। तो अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे समझाना है, कैसे क्या-क्या गतिविधि करें कि बच्चों को सुनना आसान हो जाए और सुनकर वो फिर इसके बाद की जो प्रक्रिया है बोलने की, वो बोल पाएँगे। अगर नहीं समझ पाते हैं, तो वो बोल भी नहीं पाएँगे। तो बहुत से, जैसे आप देख लीजिए कि आपके बच्चे मान लीजिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि देखिए गाँव शहर के बच्चे हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में जाके उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है। वो सिर्फ़ स्कूल में उस बुक को पढ़ रहा है, रट रहा है। तो हमारे साथ जो गाँव के बच्चे रहते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी मातृभाषा कुछ अलग होती है। और वो किसी भी चीज़ को अगर उनको हिंदी भी सिखाया जा रहा है तो वो रटते हैं, इंग्लिश भी सिखाया जा रहा है तो वो रटते हैं। लेकिन अगर उसको समझ जाएँ, तो वो निश्चित रूप से उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो सुनने का मतलब यही होता है कि सुनकर समझना। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा? अभी आगे जो बताया जाएगा कि कैसे इस पर काम किया जाए, कुछ-कुछ गतिविधि आपसे भी पूछा जाएगा, आपके पास भी विचार होंगे, क्योंकि आप भी कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित आपके पास भी कुछ न कुछ अनुभव होगा कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, सुनने की जो गतिविधि है वो कैसे की जाए।
तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बोलना। सुनने के बाद क्या आता है? बोलना। क्योंकि पहले बच्चा क्या करेगा? सुनेगा, उसके बाद क्या करेगा? वो बोलेगा। अब बोलने का भी मतलब यही है कि जो बोल रहा है वो समझ रहा है। जैसे अभी आप लोगों को कहा गया था कि एसपी रायपुर बोलिए, आप लोग एसपी रायपुर तो बोल दिए, लेकिन इसका मतलब नहीं, लेकिन को समझ आया। लेकिन अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि ये एग्जाम में आएगा तो आप एसपी रायपुर रट लेंगे, भले उसका मतलब ना समझे। तो यही होता है बच्चों के साथ भी। तो अगर बच्चा सही सुनता है तो वो सही बोलता है। तो बोलने के लिए बच्चों यहाँ को एक छोटा सा बिल्कुल बहुत। सर जी आशीष सर। सर एक छोटा सा बिंदु आपके इसमें मैं जोड़ देना चाहूंगा कि जो बच्चा पर्याप्त मात्रा में सुनना बहुत आवश्यक है। तो उसका ब्रेन समझिए कि अगर हजारों शब्दों को चुनता है तो उसके बाद उसको स्थापित करता करता तो अपनी मातृभाषा को सबसे पहले स्थापित कर लेता है। तो अगर हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है तो हिंदी को भी स्थापित होने में जब हिंदी उतना सुन लेगा वो तो उसके दिमाग में स्थापित हो जाएगा। तो इसलिए सुनाने की गतिविधि को और शुद्ध सुनाने की गतिविधि जो अगर उसको उच्चारण सुनाइए आप शिक्षक की तरह से तो शुद्ध सुनाइए और बारंबार सुनाइए, ऐसी व्यवस्था निर्मित होती चली जाएगी तो सुनाने का जी बिल्कुल। तो ये अभी गतिविधि इसकी बताई भी जाएगी आप लोगों को कि जैसा देवाशीष सर ने बोला कि अगर उनको किसी चीज को सिखा रहे हैं तो अच्छे से सिखाएं। जो बोल रहे हैं वो शुद्ध उच्चारण कीजिए, सही बोलिए, तो बच्चे सुन सुनकर उसको क्या करेंगे? सीख जाएंगे। ये हिंदी की बात है। अगर बच्चों को इंग्लिश भी सिखाने की कोशिश करेंगे तो आसानी से बच्चे सीखेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें? या तो कोई अन्य भाषा की बात करें। अगर आप बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो सीखेंगे ही, लेकिन थोड़ा सिखाने का तरीका अलग होना चाहिए। अवसर प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सीखने का जितना भी अवसर है वो देना चाहिए, और बहुत से ऐसे गतिविधि करने चाहिए जिसको सुनकर बच्चा उसको सीखते जाए। क्योंकि हो सकता है कि शुरू में हम लोग भी जैसे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हमें भी नहीं आता था, लेकिन धीरे-धीरे परिवेश में रहते हुए, कुछ ना कुछ अलग गतिविधि करते हुए हम भी सीख गए और अब हिंदी में बात कर लेते हैं। और जहाँ अभी दूसरी जगह में भेज दिया जाए, तो हो सकता है कि अगर बंगाल में भेज दिया जाए तो बंगाली भी सीख जाएँ। इस तरह सब, हाँ, हम जैसे सीख रहे हैं वैसे बच्चे भी सीखते हैं। ठीक है? तो फिर उसके बाद है बोलना। इसके बाद मैं कुछ गतिविधि आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे उनको सिखाया जाए। सुनने की जो गतिविधि है, बोलने की जो है, बोलना है बच्चों को कैसे सीखना है, तो ये बिल्कुल अभी बताया जाएगा और आपके भी विचार लिए जाएँगे। तो इसके बाद था बोलना। तो बोलना मैंने बताया है कि बोलने का मतलब यही होता है कि सुनकर समझ रहा है बच्चा, तभी वो बोल पाएगा। बोलने का मौका बच्चों को बिल्कुल देना चाहिए। बच्चों को शुरू में भाषा समस्या आती है। भाषा की समस्या जैसे मैंने बताया कि उन्हें भाषा नहीं आता, तो इसलिए वो सुनकर बोल नहीं पाते। लेकिन धीरे-धीरे जैसा आदिवासी सर अभी बता रहे थे कि जैसे-जैसे वो सुनेंगे, सभी बच्चे का माहौल चेंज होगा, सभी बच्चे अब हिंदी में बात करने लगेंगे, तो कहीं न कहीं उनको हिंदी भी आने लगेगी। जैसे अभी मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आप लोग रिपीट कीजिएगा इसको। सभी रेडी रहिए। मी दिल्लीला गेलो। मी दिल्लीला गेलो। सभी एक बार मन में बोल लीजिएगा, क्योंकि अभी सभी एक साथ माइक को ऑन कर देंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए मी दिल्लीला गेलो। मी दिलेला येलो। दिल्लीला गेलो। जी। तो आप लोग रिपीट कर लिए, ठीक है? सभी ने रिपीट कर लिया कि मी दिल्लीला गेलो। सभी ने बोला मी दिल्लीला गेलो। लेकिन ये वही बात होगी कि इसका मतलब कितने लोग समझ गए? अगर मतलब समझ गए तो हाँ लिखिए, और नहीं समझ पाए तो नहीं लिखिए। मी दिल्लीला गेलो। वेरी गुड। डूबी जी का रिप्लाई आ रहा है। तो मुझे लगता है कि नहीं समझ पाए। वेरी गुड। सभी कृति मैडम समझ गई। आप बता देंगे मैडम क्या होगा इसका मतलब? माइक ऑन करके बता दीजिए। तो निश्चित रूप से सभी ये भी आप जो जान गए। देखिए ये एग्जाम्पल इसलिए भी लिया गया था
कि जैसे बहुत लोग समझ गए। तो तृप्ति मैडम एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। तो रूबी मैडम ने इसका जवाब दिया था कि मैं दिल्ली गई। बिल्कुल इसका वही जवाब होगा कि मैं दिल्ली गई, क्योंकि ये मराठी भाषा था। तो मेरा एग्जाम्पल देने का यही मतलब है कि बच्चों के साथ भी यही होता है कि किसी तरह अगर वो रिपीट भी कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। वो बोल तो ले रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बोल लिया मी दिल्लीला गेलो। आप लोग जैसे जैसा कि मेरा भी उच्चारण हो सकता है गलत है, क्योंकि मुझे भी मराठी थोड़ी आती है, लेकिन मैंने कहीं से सीखा समझिए और आप लोगों के सामने ये एग्जाम्पल रखा कि मी दिल्लीला गेलो। लेकिन जब इसका मतलब अनुवाद करके देखा तो समझ गया कि मी दिल्लीला गेलो मतलब क्या होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अब ये बता सकता हूँ कि अगर मैं दिल्ली गया ये बोलना है मुझे, तो मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे मराठी में ये भाषा आ गई, ये चीज आ गई कि मी मतलब मैं, दिल्लीला मतलब दिल्ली, और गेलो मतलब गया होता है। तो इस तरह अभ्यास करते करते धीरे धीरे बच्चों को भी क्या होती है, हिंदी भाषा आने लगती है, या तो जो भी भाषा आप सिखा रहे हैं वो बच्चे सीखने लगते हैं। तो अब बच्चे को जब मतलब समझ में आ जाएगा तो अब आप उसको बोलेंगे तो वो बोलेगा भी और उसका मतलब भी समझेगा। तो बोलने का मतलब यही होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो बोल के समझ भी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पढ़ना। तो पढ़ने का अर्थ भी यही है कि पढ़कर समझना। हम बहुत कुछ पढ़कर समझ जाते हैं। अब मैं बोर्ड में कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग पढ़िएगा। कोई भी माइक ऑन करके इसको पढ़ेंगे अगर दिख रहा है तो। जा रहे हैं, रुको रे। हमारा मूसो मोर की क्या है? मूसो मोर, ये खा है, ये माँ है, और ये खा है ना। मुखो मुखी, मुखो मुखी है। मुखोमुखी, हमारा वेरी मुखो गुड। मुखी। हमारा मुखो मुखोमुखी, वेरी गुड। तो सभी इसको पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। जी। हमारा ये लिखा हुआ है, हमारा मुखोमुखी, ठीक है, सभी पढ़ लिए। तो क्या इसको पढ़ना कहेंगे? चैट बॉक्स में बताइए क्या इसको पढ़ना कहेंगे। जैसे ये तो सभी पढ़ ले रहे होंगे, हमारा मुखोमुखी, सभी पढ़ ले रहे होंगे, ठीक है। क्या इसको पढ़ना कहेंगे? नहीं, नहीं, इसको पढ़ना नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसको हम पढ़ तो ले रहे हैं। क्यों पढ़ ले रहे हैं? क्योंकि हमें हिंदी आती है और ये हिंदी में ही लिखा हुआ है। इसका जो लिपि यूज की गई है देवनागरी लिपि है, और ये लिपि हमें आती है, इसलिए हम इसे पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। तो आप एक बार विचार करके देखिए कि बच्चा को अगर जो बच्चे को वर्ण नहीं सिखा है, बच्चा आ से ज्ञा तक नहीं जान रहा है, वो मात्राओं को नहीं जान रहा है, समझिए नहीं जान रहा है, वो पहचान ही नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके सामने ऐसा कोई लेटर आ जाता है, ये जैसे मैंने हिंदी में लिखा है, अगर इसे चाइनीज या दूसरे स्पेनिश दूसरे भाषा में लिख दूं तो बिल्कुल आप इसको, जैसे इसको तो पढ़ भी ले रहे हैं, ठीक है, इसी तरह इसको पढ़ भी ले रहे हैं, लेकिन उसको आप पहचानेंगे भी नहीं। तो बच्चों के साथ भी यही होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है। जब हम उनको लिखते हैं कुछ भी चीज, तो हो सकता है कि उनको अजीब सा लगे। जैसे तारे जमीन पे पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता था, वो लेटर उल्टा सीधा पढ़ता था। उसको हालांकि एक बीमारी थी, तो उस पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको ये लेटर ही समझ ही में नहीं आ रहा, तो पढ़ेंगे कैसे? तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि बच्चों को जो भी सिखाएं अच्छे सिखाएं, तभी वो पढ़ पाएगा। जब हम उनको, अभी हम आगे बात करेंगे, वो सब अगर अच्छे से आप सिखाएंगे तो क्या गतिविधि करेंगे कि बच्चे उसको पढ़ भी पाए और उसका मतलब भी
समझ पाएँ। तो पढ़ने का मतलब भी यही होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा लेकिन इसका मतलब नहीं समझे, तो बच्चों के साथ भी यही होता है, कुछ-कुछ चीज़ को वो पढ़ लेते हैं लेकिन उसको मतलब नहीं समझ पाते, वो पढ़ते जाते हैं क्योंकि उनको आ से ज्ञा तक सिखा दिया गया है और मात्राएँ सिखा वो पढ़ ले रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको भी पढ़ना नहीं कहते। तो ये लगातार अभ्यास कराते रहने से बच्चे इसको सीख जाते हैं। तो हमारा 10 मिनट में मीटिंग क्लोज़ हो जाएगा, तो पुनः आप लोग तैयार रहिएगा और तुरंत जॉइन कीजिएगा। हाँ सर। इसका मतलब होता है हम सब एक हैं। इसका ये मतलब है हम सब एक हैं और ये बंगाली में लिखा गया था। ठीक है? हेलो। इस जी। हेलो। हाँ सर नमस्कार, मैं विनोद बोल रहा था। जी, जी सर, प्रणाम। सर सुनाई दे रहा है ना? इसमें जी, सर जी सर, आप आपकी आवाज़ आ बहुत रही है। बहुत बढ़िया आप इस पे जो सुनने पे और पढ़ने पे वो बता रहे हैं। मुझे लगता है सर जी, शायद इसको 2 भागों में बाँट के, जैसे सुनने को सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना। जी, सुनना और ध्यानपूर्वक सुनना पे, और उसी तरह पढ़ना और समझ के साथ पढ़ना। ये दोनों को भी अगर जी। समराइज़ करके बताएँ तो सर शायद मुझे लगता है और क्लियर हो सकता है। बाकी बहुत सुंदर सर आप बढ़िया कर रहे हैं। मेरे को लगा बस ये 2 चीज़ सुनने नहीं, पे नहीं, आपने आपका बिल्कुल सर बिल्कुल सर, धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में किया जा सकता है सर और सर अभी इसमें क्या था कि एक एग्ज़ाम्पल अलग भी लेना था जो अभी क्योंकि समय कम था इसलिए मैंने दूसरा एग्ज़ाम्पल तैयार नहीं किया। इसमें जी। यही भाषा में हिंदी में ही लिख दिया इसे देवनागरी लिपि में। हालाँकि इसको दूसरे लैंग्वेज में जो भाषा में लिखा गया उसी पे लिखना था। अगर उसमें लिखते तो शायद बाकी जो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो ज्ञानदू जुड़े हुए हैं शायद उसको नहीं पढ़ पाते। तो बच्चों के साथ भी मेरे कहने का यही मतलब था कि बच्चे के साथ भी ऐसा होता है और शायद वो नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। और बिल्कुल सर का कहना बिल्कुल सही है कि अगर हम सुनने की बात करें या बोलने की बात करें तो इसको आप जो समझ रहे हैं समझिए 2 तरह का होता है, एक सुनना होता है और एक सुनकर समझना होता है। एक बोलना होता है जैसे आप लोगों ने बोला और एक बोलकर समझना भी होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसको बोलकर समझना होता है। बोलकर समझने का मतलब ये होता है कि आप कोई भी बात कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, वो सामने वाले को भी समझ में आएगा और खुद को भी समझ में आएगा। और सुनकर बोलना ये होता है कि कोई आदमी सामने से अगर बोल रहा है, उसी को आप रिपीट कर सकते हो, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। उसको बस आप बोल दिए, तो उसका कोई